मारी बिस्किट कितनी सिंपल लगती है, मगर इसके पीछे एक रोमांचक कहानी है। शहजादों की, राजाओं की, रानियों की, दो देशों के बीच की दुश्मनी, एक बड़ी शादी, एक सीक्रेट एजेंट, रिलीजन का फर्क, रीति रिवाज। और मुझे लगता है कि आप इस कहानी को और बेहतर समझेंगे अगर मैं आपको ले चलूं एक क्रिश्चियन वेडिंग में। आई नो ये वीडियो थोड़ा अलग है मेरे पहले वाली वीडियो से, बट आई होप दैट यू विल एंजॉय दिस प्रेजेंटेशन। तो चलिए, लेट्स गेट रेडी। Deep down, I know I might be headed for teardrops. Now that you got me started, I just can't stop. No, no. 'Cause I love you, baby. I can't let you go, baby. I gotta tell you that I'm home. तो ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे शख्स से जो कहलाते थे अपने दौर के द मोस्ट एलिजिबल बैचलर, प्रिंस एल्फ्रेड। एक शर्मीले हैंडसम यंग मैन। ये थे ब्रिटेन की रानी क्वीन विक्टोरिया के दूसरे और उनके फेवरेट बेटे। 1856 में जब एल्फ्रेड सिर्फ 12 साल के थे, वो ब्रिटेन की रॉयल नेवी को ज्वाइन करते हैं एक कैडेट के रूप में। एंड विद इन 12 इयर्स एल्फ्रेड कैप्टन का दर्जा हासिल करते हैं। नेवल एडमिनिस्ट्रेशन में माहिर एल्फ्रेड बनते हैं ब्रिटिश रॉयल फैमिली के पहले व्यक्ति जिन्होंने अपनी शिप से पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। अब 1868 के समर का महीना था जब एल्फ्रेड जर्मनी में अपनी बहन प्रिंसेस एलिस के घर आए थे, और यहाँ पहली बार उनकी मुलाकात हुई 15 साल की रशियन डचेस अलेक्जेंड्रोवना से। हेलो अंकल, Alright, here comes the bride. Let's start the story. अपने पिता की सबसे चहेती एंड द ओनली सर्वाइविंग डॉटर ऑफ रशियन एम्परर अलेक्जेंडर II, अलेक्जेंड्रोवना के 6 भाई थे और उनमें इकलौती बहन होने के कारण वो सबकी लाडली थी। उन्होंने अपना बचपन एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल के साथ आलीशान पैलेसेस और महलों में गुजारा था। प्रिंस एल्फ्रेड भले ही अपने नेवी के वॉयजेस पर बिजी रहते, मगर जब भी मौका मिलता वो जर्मनी आकर अलेक्जेंड्रोवना से जरूर मिलते। मिलना, झूलना, घूमना फिरना, they fell in love. So in the name of the church, I welcome all of you in a very special way, Agnolo and Ophelia. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. A happy moment. हर शादी अपनी एक कहानी जैसी होती है, और एल्फ्रेड और अलेक्जेंड्रोवना की स्टोरी भी कुछ अलग नहीं थी। अलेक्जेंड्रोवना के पास और भी रिश्ते आए थे, बट शी रिजेक्टेड ऑल ऑफ देम। जैसे कि एल्फ्रेड और अलेक्जेंड्रोवना एक दूसरे के लिए बने थे, मगर कोई तो था जो नाराज था, जो इस रिश्ते के सख्त खिलाफ था। वापस चलते 16th सेंचुरी यूरोप के दौर में एक प्रिंसेस को सिर्फ एक रॉयल फैमिली की बेटी ही नहीं, बल्कि एक वैल्यूएबल कमोडिटी माना जाता था। एक रॉयल फैमिली की शादी दो देशों के बीच की ट्रीटीज और अलायंसेस को तोड़ने या जोड़ने की ताकत रखती थी। एक शादी एक देश के इतिहास का रुख बदल सकती थी, और इसी बात का सबसे ज्यादा एहसास था प्रिंस एल्फ्रेड की मां को, द एम्प्रेस ऑफ इंडिया, ब्रिटेन की रानी क्वीन विक्टोरिया। सिर्फ कुछ ही साल पहले क्रीमियन वॉर खत्म हुई थी, वो जंग जो रशिया और एक ब्रिटिश लेड अलायंस के बीच लड़ी गई थी। उसके बाद ये दोनों एम्पायर्स के रिश्ते लगभग खत्म होने के कगार पर थे। क्वीन विक्टोरिया के दिल में एक और डर था कि कहीं रशिया अपना असर
ब्रिटेन के सबसे बड़े एम्पायर इंडिया तक न बढ़ा ले। पर पॉलिटिक्स के अलावा इस शादी में एक और बड़ी रुकावट थी, धर्म और ट्रेडिशंस की। प्रिंस एल्फ्रेड एक एंग्लिकन एस्टैब्लिश्ड चर्च के मेंबर थे और अलेक्जेंड्रोवना बिलोंग करती थी रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च को। अब अलेक्जेंड्रोवना के पिता अलेक्जेंडर II अपनी बेटी के शादी के लिए एक बीच का रास्ता ढूंढना चाहते थे और नेगोशिएशंस के बाद ये डिसाइड किया जाता है कि शादी दोनों ट्रेडिशंस के मुताबिक होगी। पहले होगी एक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन सेरेमनी और फिर एंग्लिकन ट्रेडिशन के हिसाब से। क्वीन विक्टोरिया हिचकिचाते हुए इस फैसले को मान लेती। दिन तय हुआ 23 जनवरी 1874, विंटर पैलेस, सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया। लेकिन क्वीन विक्टोरिया ने खुद रशिया जाने से साफ इनकार कर दिया और अपनी जगह क्वीन ने भेजा अपने सबसे भरोसेमंद आदमी आर्थर स्टैनली को, उनका ट्रस्टेड एडवाइजर, जिनका काम था पल पल की नजर रखना और हर जानकारी क्वीन को इंग्लैंड भेजना। एक लेटर में आर्थर स्टैनली लिखते हैं, सेंट पीटर्सबर्ग से लिख रहा हूँ, आज दोपहर 12 बजे हम चैपल में पहुंचे। मेरी जगह चैंसिल के बिल्कुल करीब थी। मॉस्को शहर से भी काफी लोग आए थे, पर यह शादी वेस्टर्न चर्चेस जैसी नहीं लगी। काफी पारिवारिक माहौल था, लाइक अ फैमिली गैदरिंग। क्वीन विक्टोरिया ने इस लेटर को पढ़ा, बट शी कुड ओनली इमेजिन कि वहाँ क्या चल रहा है। 1874 में कोई वीडियो कॉलिंग भी नहीं थी और यहाँ प्रिंस एल्फ्रेड बुलाते हैं एक खास शख्स को, निकोलस शेवेलियर, एक मशहूर रशियन आर्टिस्ट जिन्होंने शादी के हर पल को रिकॉर्ड करने का जिम्मा उठाया अपने पेंटिंग्स के जरिए। शेवेलियर ने कोई आम पेंटिंग्स नहीं बनाए, बल्कि पूरी कहानी सुनाई, एक सीरीज ऑफ पेंटिंग्स। उन्होंने फ्लैप्स बनाए, पहले क्राउनिंग दिखाने के लिए, देन द ब्लेसिंग और फिर रशियन चर्च के रिचुअल्स, ताकि इंग्लैंड में बैठी क्वीन विक्टोरिया अपने बेटे की शादी का एक एक नज़ारा देख सके। छोटी से छोटी डिटेल शेवेलियर ने अपने स्केचेस में कैप्चर करी, जैसे अलेक्जेंड्रोवना के वेडिंग गाउन का डिपिक्शन, बारीक गोल्ड और सिल्वर एम्ब्रॉयडरी भी दिखाया। और फिर आता है गिफ्ट्स का लेना देना और शादी के दावत का सबसे मीठा पल, द वेडिंग केक कटिंग सेरेमनी। अब क्योंकि ये एक रॉयल वेडिंग थी, ब्रिटिश एम्पायर ने अपने तरफ से कुछ खास तोहफे भेजे थे, लेकिन इन सभी तोहफों के बीच एक तोहफा था जो सबसे अलग था। लंदन में एक मशहूर बेकरी थी जिसका नाम था पीक फ्रीन्स और उन्हें प्रिंस एल्फ्रेड की शादी के लिए एक खास डेजर्ट बनाने का ऑर्डर दिया गया था और वो बनाते हैं एक बिस्किट, द मारी बिस्किट, जिसका नाम रखा जाता है प्रिंस एल्फ्रेड के वाइफ के नाम पर, द ग्रैंड डचेस मारिया अलेक्जेंड्रोवना। 1874 की एक शादी के लिए बनाया गया बिस्किट आज हर घर में मिलता है। लोग मारी बिस्किट को तो बहुत अच्छे से पहचानते हैं, मगर जिनके लिए इसे बनाया गया है उन्हें नहीं। जरा सोचिए, आज शादियों में लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं एंड इट्स अ मैटर ऑफ पर्सनल चॉइस। हजारों मेहमान होते हैं, पर क्या सच में इतने लोग मायने रखते हैं? जो शादी में आज बुलाए गए हैं, क्या वो आपको 2 या 3 साल बाद याद भी रखेंगे? आई डोंट थिंक सो। खैर, ये थी मारी बिस्किट की कहानी फ्रॉम द रशियन क्वीन मारिया अलेक्जेंड्रोवना। कैसा लगा आपको ये प्रेजेंटेशन? क्या लगता है आपको इस बारे में? प्लीज टेल मी योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो।